नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रिक चैनल दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम मॉसफेट के बारे में जानेंगे कि मॉसफेट ख़राब है या सही, उसको चेक करना। और मॉसफेट की जो जितने भी मॉसफेट है हमारे, जो लुमिनस, सोकैम, माइक्रोटेक, साइन वेव, स्काईवेव में जो लगते हैं, उन सभी को इस वीडियो में बताएंगे कौन कितने वाट का होता है, एम्पियर का होता है और वोल्टेज का होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कराया जाएगा। तो इन सब को बताने से पहले आपको जो है मॉसफेट के बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मॉसफेट को पहले जानेंगे, उसके बाद में आगे हम चलेंगे। तो जितने भी हमारे नए नए इलेक्ट्रिशियन भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि मॉसफेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी क्या है कि आप कैसे भी मॉसफेट लगा देते हो तो क्या है कि वो फॉल्ट हो जाता है इन्वर्टर के अंदर, कि ज़्यादा दिन मॉसफेट नहीं चल पाता, या फिर मॉसफेट जो है बार बार आपके उड़ जाते हैं। तो ये कई बार ऐसी फॉल्ट हमें देखने को मिली है। तो किसी भाई ने हमारे पास कमेंट्स भी किया था मॉसफेट के ऊपर कि हमें मॉसफेट की जो है वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मॉसफेट जो है एक ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करता है ये भी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मॉसफेट जैसे कि हमारे एक चार्जिंग आता है, जैसे कि हम 12 वोल्ट 24 वोल्ट में बैटरी को चार्ज करते हैं, वो चार्ज के अंदर भी एक मॉसफेट लगता है दोस्तों, और एक इन्वर्टर के अंदर भी मॉसफेट लगता है। चार्जिंग का जो मॉसफेट होता है उसमें क्या होता है कि एम्पियर तो कम होता है, ठीक है, और वोल्ट जो है ज़्यादा होता है। ये चार्जिंग होता है CH, ठीक है। और IN इन्वर्टर में क्या होता है कि एम्पियर जो है ज़्यादा होता है और वोल्ट जो है कम होता है। ये इसके विपरीत है। तो कभी कभी क्या है कि आप दुकानदारों से जाके डायरेक्टली बोल देते हो कि सर हमें मॉसफेट देना, तो वो क्या है कि आपको कभी कभी दूसरा मॉसफेट भी दे देते हैं। तो मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगा कौन कौन से मॉसफेट आपको लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने हैं, मतलब, ठीक है। तो आपका जो मॉसफेट है उसको जो है हम पहले चेक करना सिखाते हैं। तो दोस्तों मॉसफेट को चेक करने से पहले हमें मॉसफेट की जो है पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। मॉसफेट को बोलते क्या है, इसको मॉसफेट तो हम बोलते हैं, लेकिन मॉसफेट को जो है प्रॉपरली हम कहते क्या हैं, मतलब फुल नेम क्या होता है मॉसफेट का, ये भी हमें जानने की पूरी ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो है हमें पूरी जानकारी मॉसफेट के बारे में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉसफेट पर ही हम काम करते हैं और इन्वर्टर के अंदर मॉसफेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों मॉसफेट को जो है हम सही तरीके से क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इनफील्ड ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है, ये मॉसफेट का फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। अब दोस्तों मॉसफेट को कैसे चेक करते हैं ये हम आपको अब चेक करके बताते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में अब हमें जो है इसके एक प्रोब को जो है यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे, और दूसरा जो है यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, इस पे भी कोई रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। अब आप इन दोनों पे लगाओगे तो यहाँ पर आपको जो है एक रीडिंग मिलेगी, जैसे कि 476 या 80 के करीब मिल रही है। दोस्तों मॉसफेट में अगर ऐसे भी रीडिंग दिखा रहा है, और जब कभी आपको जो है रीडिंग 100 से 150 या 200 के करीब ये दिखाता है, तो मतलब आपका जो है इसका वैल्यू घट जाता है, तो मतलब वो मॉसफेट सही नहीं है। आपको रीडिंग जो है कम, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 400 से लगभग बताना चाहिए, 400-500 के लगभग, ठीक है। अगर जितना कम बताएगा तो उसकी वैल्यू कम नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही दिखा रहा है वैल्यू। अब जो है हमें इसको यहाँ लगाना है, ठीक है। अब इसको हम इस पर चेक करेंगे तो ये रीडिंग बताएगा, ठीक है। कभी कभार क्या है कि दोस्तों आप जैसे बीच की लेग पे आपने एक ये लगा लिया, उसके बाद में आपने यहाँ पर पहली प्रोक पे जो है गेट पे, मतलब इसको, मतलब प्रोक को लगा दिया, तो ये क्या है कि ये जो है ऑन हो जाता है ट्रांजिस्टर। अब ऑन होने के बाद में यहाँ पर देखिए ये कुछ वो दिखाएगा,
जैसे कि यहाँ पे हमने लगा लिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देख शॉर्ट दिखाएगा कुछ, तो ये शॉर्ट नहीं है दोस्तों, ये क्या है कि ये ऑन हो जाता है ट्रांजिस्टर, जैसे कि दोबारा बता देता हूँ। और यहाँ पर ये चार्ज हो गया, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ऐसे चार्ज हो जाए तो दोबारा एक बार इसको शॉर्ट कर लेना है, ऐसे करके फिर दोबारा से आपको उसी पे चेक करना है। और फिर मैं आपको रीडिंग बताऊंगा, ये वही रीडिंग निकालेगा जो पहले थी। देखिए आपने दोबारा यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो ये दोबारा ऑन हो जाता है, फिर दोबारा से वही दिखाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दोबारा इसको डिस्चार्ज करना है जैसे कि इसे हिसाब से, ठीक है। और इसको शॉर्ट करके फिर दोबारा चेक करोगे तो आपकी रीडिंग जो है सही मिलेगी। ये मॉसफेट का तरीका होता है दोस्तों, ये कई भाइयों को आता है, जो अच्छे इलेक्ट्रिशियन है, जो काम करते हैं, उन्हें सब ये चीज़ें आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मॉसफेट का वो है। तो कभी कभी क्या है कि आप ऐसे चेक करते हो फिर दोबारा इस पर लगाते हो, तो ऐसे नहीं कि शॉर्ट ये ख़राब है। आप इसको एक बार डिस्चार्ज जैसे कि यूँ करके फिर दोबारा फ्रोग लगा के फिर चेक करिएगा। अगर आपका मॉसफेट ख़राब होगा तो आपका जो है यहाँ पर आप लगाओगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ वैल्यू दिखाई देगा, या फिर ये शॉर्ट बोलेगा। मतलब यहाँ पर एक प्रोब लगाओगे और इसमें ऐसे और इसमें लगाओगे, आपका जो है यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा या फिर कोई रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिखा तो मतलब आपका मॉसफेट ओके है, ठीक है। ये हमारा मॉसफेट चेक करने का तरीका हो गया दोस्तों। तो मॉसफेट के बारे में आपने जान लिया आज कि मॉसफेट कैसे चेक करते हैं। अब चलिए हम आपको बता देते हैं एक बार कि मॉसफेट जो है कितने वोल्ट के और कौन कौन से मॉसफेट होते हैं। इन सारे मॉसफेट को क्लियर करवा देते हैं एक बार। कि आपने जब पिछली बार कहा था कमेंट्स करके कि सर मॉसफेट कौन कौन से लाने चाहिए, मार्केट में बहुत सारे मॉसफेट फेक आ रहे हैं। तो फेक मॉसफेट का तो हमें नहीं पता, लेकिन आपको जो है बता देता हूँ आपको कौन कौन से मॉसफेट ख़रीदने होते हैं। तो हमने जो है डाटा बनाया मॉसफेट के ऊपर, तो पहले हम इस डाटे को थोड़ा सा दिखा देते हैं, डाटा जो हमने बनाया है इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे हम साइड में कर देते हैं। अगर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसका। तो यहाँ पर देखिए मॉसफेट पहला है P55 दोस्तों नॉर्मल मॉसफेट है। इसको आप किसी भी इन्वर्टर में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12 वोल्ट में यूज करते हैं। अब माइक्रोटेक है, सुकेम है, लुमिनस है, ठीक है। अगर आपके पास P55 नहीं है, P55 की जगह यहाँ पर देखिए Z44 भी लगा सकते हैं आप इस जगह पे, ठीक है। और P80 दोस्तों ज़्यादातर हमने जो है साइन वेव इन्वर्टर में देखा होगा, स्क्वायर वेव इन्वर्टर में भी यूज़ करते हैं और साइन वेव में भी यूज़ करते हैं इसे। तो साइन वेव ये सुकेम का में यूज़ करते हैं, सुकेम के में भी आप यूज़ करते हो, माइक्रोटेक में भी यूज़ कर सकते हो आप इस P80 को, ठीक है। तो इसकी वोल्ट देखिए 60 वोल्ट का होता है। आप ये कहते हो कि सर ये मॉसफेट बार बार क्यों उड़ जाते हैं, हमने नए मॉसफेट डाले उसके बावजूद। आपने नई मॉसफेट तो डाले हैं, लेकिन मॉसफेट की वोल्टेज के अनुसार कि कितना वोल्ट का है, कितना एम्पेयर का है, उस हिसाब से ये यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर P55 है, ये 95 वाट यानी 100 वाट ही लगा लो आप, 100 वाट का ये एक वो है मॉसफेट, ठीक है। तो यहाँ P80 का लग रहा था, आपने लगा दिया P55, तो यहाँ पर 3 मॉसफेट लगाओगे तब ये एक मॉसफेट यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एम्पेयर देखिए ये 80 ये 55 एम्पेयर है, ठीक है। ये 60 वोल्ट ये 55 वोल्ट है। वोल्ट में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस नहीं है, एम्पेयर में और वोल्ट में देखा जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P13 यानी कि P30 जो आप देख सकते हैं, ये 100 वोल्ट का है, 35 एम्पेयर और 115 वाट का है। ये 24 वोल्ट का जो इन्वर्टर होता है उसमें यूज़ आता है, 24 वोल्ट के इन्वर्टर में आप यूज़ कर सकते हो इसे आराम से, ठीक है। और 24 वोल्ट आप देखिए 24 वोल्ट में माइक्रोटेक का भी हो सकता है, माइक्रोटेक भी यूज ले लो, ठीक है। लुमिनस का में भी ले सकते हो आप, 24 वोल्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये देखिए चौथे नंबर पर 7545
दोस्तों 7545 जो है, आपने देखा होगा कि 7545 कई सारे इन्वर्टर, उनमें आपने देखा होगा कि बहुत कम पीसीबी में देखने को मिलेगा आपको 7545, जो कि आपने लगाना है। ये जो है 60 वाट और 95 एम्पियर और 125 वोल्ट के होते हैं, ठीक है। और 3205 जो है, ये भी 55 वाट 110 एम्पियर 200 वोल्ट के। इसे आप जो है यूपीएस में यूज़ करते हो, 3205 को यूपीएस में यूज़ कर सकते हो, माइक्रोटेक में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी यूपीएस में, जो भी इन्वर्टर है यूपीएस में, आप उसमें यूज़ कर सकते हो ये वाले मॉसफेट, ठीक है। और 106 में देखिए 60 वोल्ट 100 एम्पियर 125 वाट का है, ठीक है। तो अगर आपके पास मतलब ये है 7545 लग रहा है, तो इसकी जगह 7545 लगाने हैं किसी इन्वर्टर में अगर लग रहा है तो, ठीक है। क्योंकि ये 95 वाट का है, सॉरी 95 एम्पियर 125 वाट का है, ठीक है। और चाहे इसकी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हो 106, क्योंकि ये भी जो है 60 वाट का, ये भी 60 वाट का है, ये 95 वाट का, ये 100, बस 95 एम्पियर का, ये 100 एम्पियर का, दोनों एक ही है। 125 वाट के, इन दोनों को आप एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस इन्वर्टर आप ये देखते हो तो आप उसमें ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब K80 दोस्तों हमने माइक्रोटेक में भी देखा है, लुमिनस में भी देखा है, ठीक है। तो ये LV मॉडल में चलता है ज़्यादातर है, तो K80 LV मॉडल में लगाए जाते हैं। जो तीन मॉसफेट वाले चैनल का वो होता है ना इन्वर्टर LV मॉडल में, उसमें ज़्यादातर P80 के लगते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है LV मॉडल लुमिनस, ठीक है, लुमिनस में यूज़ कर सकते हो। अब ये है 540, ये है दोस्तों 60 वोल्ट और 122 एम्पियर, बस सॉरी 22 एम्पियर और 85 वाट, ठीक है। और ये है 244, ये है 60 वाट का, ठीक है, 50 एम्पियर 126 वाट। और ये है लास्ट एक और बचा हमारा P90, ठीक है। P90 जो है 30 वाट 30 वोल्ट 90 एम्पियर और 150 वाट का है। ये दोस्तों साइन वेव इन्वर्टर, जो लुमिनस का साइन वेव इन्वर्टर है उसमें यूज होता है, ये वाला लास्ट वाला जो है ये P90 आपने ज़्यादातर देखा होगा साइन वेव इन्वर्टर में यूज करते हैं हम। और ये लुमिनस का जो साइन वेव इन्वर्टर है उसमें आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये जो है हमने एक वो बना है इसका डाटा, जो कि कौन कौन से मॉसफेट मतलब कितने वाट के कितने एम्पेयर के होते हैं, इसलिए इनको जो मॉसफेट लगाए जाते हैं उसमें वही मॉसफेट लगाएं। आपने कभी क्या किया है कि मतलब आपका जो मॉसफेट एक चैनल के उड़ जाते हैं, दूसरे चैनल के हम नए डाल देते हैं, तो उसमें क्या है कि वाट एम्पेयर का फ़र्क हो जाता है। इस वजह से वो मॉसफेट जो है कभी कभार तो 8-10 दिन चल जाते हैं फिर उड़ जाते हैं हीट होके, ठीक है। तो इसका ये कारण होता है, इसलिए मैंने इसका एक डाटा बनाया है ताकि आप तक मैं सही ठीक ठाक मतलब आपको बता सकूं। तो दोस्तों ये है हमारा आज का टॉपिक मॉसफेट का। तो दोस्तों मॉसफेट मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है। मॉसफेट में आशा करता हूँ आपको जो है मॉसफेट में अब आगे कोई फॉल्ट नज़र नहीं आना चाहिए, आपका फॉल्ट आज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते फिर अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।